यह लड़का बचपन से गूंगा है, इसलिए स्कूल के बच्चे उसे गूंगा बहरा कहकर चिढ़ाते हैं। एक दिन चर्च के फादर स्कूल में क्रिसमस गिफ्ट बांट रहे थे। आखिर में एक बच्चे का गिफ्ट बच जाता है तो फादर स्कूल के वार्डन से पूछते हैं, ये आखिरी बच्चा कहाँ है? इसकी गिफ्ट तो रह गई। वार्डन जवाब देते हैं, फादर वह बच्चा गूंगा है, इसलिए चुपचाप एक कमरे में बैठा है। फादर तुरंत उस बच्चे से मिलने जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। वह उसका नाम पूछते हैं, लेकिन वार्डन बताते हैं कि किसी को उसका नाम नहीं पता क्योंकि वह बोल नहीं सकता और उसके माता पिता भी नहीं है। यह सुनकर फादर उस बच्चे का नाम टॉबी रख देते हैं। कुछ दिनों बाद टॉबी स्कूल में एक लड़के को मारने की कोशिश करता है। स्कूल प्रशासन पुलिस को बुला लेता है और पुलिस टॉबी को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन टॉबी पुलिस स्टेशन में भी पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए उसे पूरे 4 साल तक जेल में रखा जाता है। अब 4 साल बाद टॉबी जेल से रिहा होकर अपने पिता के पास लौट रहा है। टोबी जेल से रिहा होकर अपने फादर के पास आता है और देखता है कि कुछ गुंडे उन्हें मार रहे हैं। यह देखकर टोबी गुस्से में आ जाता है और सभी गुंडों को बुरी तरह पीटकर फादर को बचा लेता है। फादर टोबी को चर्च की देखभाल की जिम्मेदारी दे देते हैं, लेकिन अगले ही दिन वह चर्च के प्रेसिडेंट को थप्पड़ मार देता है। वजह यह थी कि जब प्रेसिडेंट अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे तभी टोबी ने उनकी गाड़ी पर डंडा मार दिया। अगली सुबह टोबी सिगरेट पी रहा था, तभी एक आदमी उसे टोकता है कि चर्च में सिगरेट पीना मना है, लेकिन टोबी बिना कुछ कहे उसे थप्पड़ मार देता है। फिर अगले दिन वह शराब के ठेके में शराब पीकर वहीं सो जाता है। जब दुकानदार पैसे मांगता है तो टोबी चर्च के फादर का नाम ले देता है। अगले ही दिन दुकानदार फादर से पैसे लेता है, जिससे फादर नाराज होकर टोबी को चर्च से निकाल देते हैं। लेकिन टोबी अगले ही दिन मछली लेकर फिर चर्च में आ जाता है। अब चर्च से निकलने के बाद वह मुर्दा घर में काम करने लगता है। दिन में टोबी मुर्दा घर में काम करता और रात में अपने दोस्त के साथ तालाब में मछली पकड़ता। एक रात जब वे मछली पकड़ रहे होते हैं तो उन्हें रोने की आवाज सुनाई देती है। टोबी का दोस्त तुरंत उस दिशा में जाता है और देखता है कि झाड़ियों के बीच एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। अड़ा है तो घबरा जाता है और तुरंत गांव वालों को बुला लाता है। तभी टोबी वहां पहुंचता है और बच्चे को अपने साथ ले जाता है। धीरे धीरे टोबी उस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगता है और उसका नाम जेनी रख देता है। समय बीतता है और जेनी बड़ी हो जाती है। अब टोबी अपनी बेटी जेनी को स्कूल भेजना शुरू कर देता है। जेनी घर पर पढ़ाई करती है, जिसे देखकर टोबी बहुत खुश होता है। उसी रात खुशी में टोबी जेनी को लेकर शराब के ठेके पर जाता है और वहाँ सबको पार्टी देने की बात कहता है। तभी ठेकेदार टोबी से कहता है, पहले अपना पुराना उधार चुका, फिर पार्टी की बात करना। यह सुनकर टोबी उदास होकर घर लौट आता है और खुद ही शराब बनाने की सोचता है। टोबी और उसका दोस्त बेसब्री से शराब तैयार होने का इंतजार करते हैं, लेकिन गलती से शराब का ड्रम ब्लास्ट हो जाता है। अगले दिन पुलिस दोनों को थाने ले जाती है। पूछताछ में टोबी का दोस्त कहता है, हमने पानी समझकर टर्पेंटोनेल को गर्म कर दिया था, इसलिए ब्लास्ट हो गया। इसी बीच पुलिस एक महिला सावित्री को पकड़कर थाने लाती है। जैसे ही टोबी की नजर सावित्री पर पड़ती है, वह मन ही मन उसे पसंद करने लगता है। रात को टोबी सावित्री के बारे में सोचकर मन ही मन हंसता रहता है, क्योंकि अगले ही दिन वह सावित्री से मिलने जाने वाला होता है। जब टोबी सावित्री से मिलने जाता है तो सावित्री जेनी से कहती है, हम दोनों बात कर रहे हैं, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन जेनी जवाब देती है, टोबी गूंगा है, वो कुछ नहीं बोल पाए, इसलिए मेरा यहाँ रहना जरूरी है, तुम बोलना मैं समझा दूंगी। तभी सावित्री कहती है, मैं टोबी से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं पहले ही अपनी शादी छोड़ चुकी हूँ, इसलिए अगर दोस्ती करनी है तो बताओ। इसके बाद टोबी और सावित्री दोस्त बन जाते हैं। अब टोबी और सावित्री बहुत खुश रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे टोबी को एहसास होता है कि वह सावित्री को पसंद करने लगा है। हालांकि सावित्री हर दिन अपना समय दूसरे मर्दों के साथ बिताती थी। जब भी टोबी उसे किसी और के साथ देखता तो अंदर से टूट जाता। अगले दिन टोबी गुस्से में सावित्री से दूर रहने का फैसला करता है और उससे बात करना बंद कर देता है। लेकिन उसी रात टोबी शराब पीकर सावित्री के घर चला जाता है। वह उसे देखता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता और चुपचाप लौट जाता है। अगले ही दिन सावित्री फिर से टोबी से दोस्ती कर लेती है और दोनों पहले की तरह खुश रहने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि टोबी की बेटी जेनी बड़ी हो गई है। आज उसका स्कूल में पहला दिन है। स्कूल में गणित की टीचर जेनी से कहती हैं, जेनी तुम आखिरी तक इंतजार करना, आज कोको की प्रैक्टिस है। अब स्कूल की सभी बच्चे चले जाते हैं और जेनी अकेली रुक जाती है। तभी गणित की टीचर आती है और दरवाजा बंद कर देती है। फिर वह जेनी को अपने पास बुलाती है। जेनी अब टीचर के पास जाती है। तभी टीचर उसकी ड्रेस के बटन खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जेनी समझदारी से जवाब देती है, पहले मैं दरवाजा ठीक से बंद कर देता हूँ, फिर आप बटन खोलना। जैसे ही जेनी दरवाजा बंद करती है, वह टीचर को चप्पल से मारने लगती है और उन्हें भगा देती है। अब हम देखते हैं कि जेनी अपनी माँ सावित्री को यह सब बताती है और स्कूल जाने से मना कर देती है। इसके बाद जेनी नदी से मछलियां पकड़कर अपने गांव में बेचने लगता है। सावित्री यह सुनकर गुस्से में आ जाती है। अगली ही रात वह टोबी पर गर्म पानी डाल देती है और गुस्से में कहती है, पहले अपनी बेटी के लिए घर बना, फिर मेरे पास आना। अब टोबी घर बनाने के लिए अगले ही दिन बैंक मैनेजर के पास जाता है और लोन की बात करता है, लेकिन मैनेजर टोबी के पास कोई प्रॉपर्टी न होने की वजह से उसे 1 रुपया भी देने से मना कर देता है। अब टोबी पैसों के लिए आखिर में आनंद के पास जाता है। आनंद कहता है, मैं तुम्हें पैसे नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक घर बना कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। टोबी आनंद की बात मान लेता है। असल में गाँव का संतोष रोज आनंद की दुकान पर आकर सारे मटन पर केरोसिन डालकर उन्हें खराब कर देता था, इसीलिए आनंद चाहता था कि संतोष को गाँव से भगाया जाए। अब हम देखते
देखते हैं कि अगले ही दिन टोबी 3 घंटे में 100 बकरियां गांव में लेकर आता है। 100 बकरियों की बात संतोष को पता चलती है और वह गुस्से में अपने आदमियों के साथ आनंद के पास पहुंच जाता है। वह आनंद से गुस्से में कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक साथ 100 बकरियां मंगाने की। तभी वहां पर टोबी सामने आता है और कहता है, मैं लाया हूँ। अब संतोष टोबी को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन टोबी अकेले ही सबको बुरी तरह पीट देता है। आखिर में टोबी संतोष को भी बुरी तरह घायल कर देता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और टोबी को गिरफ्तार कर लेती है। अब जेनी अपने पिता को जेल जाते देख फूट फूट कर रोने लगता है। साल बाद अब हम देखते हैं कि आनंद गांव का प्रेसिडेंट बन चुका होता है और गोल्ड का बड़ा कारोबार करने लगता है। लेकिन एक दिन ऑफिसर आनंद के गोल्ड को पकड़ लेते हैं और उसकी पूरी गाड़ी सीज कर लेते हैं। अब आनंद टॉबी से कहता है, मैंने तेरा काम कर दिया, अब तू मेरा एक काम कर दे। काम यह था कि आनंद की गोल्ड सीज करने वाले अधिकारी को गायब करना था और उसे ग्राइंडिंग मशीन में डालकर खत्म करना था। अगली रात जब अधिकारी अकेले सोने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा होता है, तभी टॉबी वहां पहुंचता है और उसे अगवा कर लेता है। वह अधिकारी को उसी ग्राइंडिंग मशीन में डालकर मार देता है और उसके शरीर के टुकड़े कचरे के ढेर में फेंक देता है। अब जो भी आनंद के खिलाफ जाता, आनंद टॉबी की मदद से उसे अपनी ग्राइंडिंग मशीन में डालकर गायब करवा देता। इधर जेनी को प्रशांत से प्यार हो जाता है। प्रशांत उससे पूछता है, तेरे पिताजी को अगर हमारी बात पता चली तो वह कुछ करेगा तो नहीं? जेनी जवाब देती है, वह कुछ नहीं करेगा। लेकिन प्रशांत डरते हुए कहता है, गांव वाले कहते हैं कि तेरा पिता जिसे चाहे उसे गायब करवा देता है। यह सुनकर जेनी गुस्से में आ जाती है और रात में अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। जब टॉबी घर लौटता है तो वह कई बार दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जेनी दरवाजा नहीं खोलती। आखिरकार टॉबी पूरी रात बाहर ही सो जाता है। अगले ही दिन जेनी आनंद के पास जाती है और सबके सामने उसे कुत्ता कहकर बुलाती है। आनंद को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वह जेनी के पास जाने के लिए मजबूर हो जाता है। जेनी सबके सामने आनंद को कुत्ता कहकर बुलाती है और गुस्से में कहती है, एक छोटा सा घर देकर तू मेरा टॉबी से और क्या क्या करवाएगा। फिर वह आनंद के मुंह पर पैसे फेंकते हुए कहती है, आज से तेरा पैसा नहीं चाहिए और कभी भी मेरे टॉबी से कोई काम मत करवाना। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। आनंद गुस्से में आकर जमीन पर गिरे सभी पैसे एक एक करके उठा लेता है। जेनी की इस बेइज्जती से भड़कर अगले ही दिन वह टॉबी को पुलिस से गिरफ्तार करवा देता है। अब टॉबी की रिहाई के लिए जेनी खुद आनंद के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन आनंद के आदमी उसे रोकते हुए कहते हैं, अभी आनंद बिजी है, थोड़ा इंतजार करो। जेनी पूरे दिन आनंद के इंतजार में गेट के सामने खड़ी रहती है, लेकिन आनंद नहीं आता। उसके आदमी जेनी से कहते हैं, तुम अपने घर जाओ, आनंद रात को खुद तुम्हारे पास आएगा। रात में जब जेनी सो रही होती है, तभी आनंद उसके पास पहुंचता है। आनंद उस रात जेनी पर अपनी मर्दानगी दिखाता है। इसके बाद आनंद रोज टॉबी को जेल में टॉर्चर करवाता और हर रात जेनी के साथ सोने लगता है। कुछ समय बाद जेनी गर्भवती हो जाती है। यह खबर पूरे गाँव में फैल जाती है और एक दिन आनंद समेत सारे गांव वाले उसके घर के सामने इकट्ठा हो जाते हैं, पता चल सके कि जेनी के पेट में किसका बच्चा है। तभी सबके सामने प्रशांत कहता है, मैं इस बच्चे का बाप हूँ। यह सुनकर टॉबी टोरेंट गुस्से में आ जाता है और प्रशांत को मारने के लिए कुदाल उठा लेता है, लेकिन गांव वाले उसे रोक लेते हैं। जेनी टॉबी से कहती है, अगर हिम्मत है तो इसे हाथ लगाकर दिखा। यह सुनकर टॉबी रोने लगता है और अपने सारे सामान के साथ वापस मुर्दा घर के अपने घर चला जाता है। इसके बाद जेनी और प्रशांत शादी कर लेते हैं। कुछ समय बाद उनकी एक बेटी होती है और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद आनंद टॉबी के पास जाता है और कहता है कि प्रशांत को मार डालो, क्योंकि उसकी वजह से जेनी टॉबी से डरने लगी थी। साथ ही प्रशांत के कारण आनंद की एक गोल्ड से भरी गाड़ी भी सीज हो गई थी। इस गुस्से में टॉबी प्रशांत को मारने के लिए उसके घर जाता है। जब प्रशांत सो रहा होता है, तभी टॉबी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त जेनी वहां आ जाती है और टॉबी को रोक लेती है। अब टॉबी पूरी सच्चाई बता देता है। असल में जेनी की बेटी आनंद की थी। आनंद रोज टॉबी को जेल भिजवाता था और जेनी आनंद के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। लेकिन जब जेनी प्रेग्नेंट हुई, तब भी उससे सच्चा प्यार करने वाले प्रशांत ने यह सब जानते हुए भी उसे अपना लिया और सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लिए।